डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 21 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 21। Poem Geography Lesson. In the last worksheet, we read about the poet's description of how the city looks like from above, seated in a jet plane. इससे पहली वर्कशीट में पोइट ने आपको बताया था कि जब वह एक जेट प्लेन में ऊपर बैठता है तो उसे क्या लगता है, उसे कैसा फील होता है कि सिटी कैसी है, देखने में कैसी लगती है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोइट? तो क्या आपको याद है कि इसके पोइट का नाम क्या है? T.S. Eliot या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जुल्फिकर घोष या फिर टैग हग्स। तो यहाँ पर उसके पोइट का नाम क्या है? जुल्फिकर घोष। नेक्स्ट है, नाउ लेट अस रीड द रिमेनिंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हम उसी पोएम को दोबारा से रीड करते हैं, उसके बचे हुए पार्ट को रीड करते हैं और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो देखिए पोएम क्या है। व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, इट वॉज क्लियर दैट अर्थ वॉज राउंड and that it had more sea than land, but it was difficult to understand. Then that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from the height. It was not clear why. देखिए यहाँ पर कहा गया है when the jet rose 6 मील्स हाई, जब एरोप्लेन 6 मीटर की हाई तक ऊंचा जाता है, इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड, तो यह साफ पता चलता है, यह बिल्कुल क्लियर होता है कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड शेप की है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और देखने पर यह भी पता चलता है कि यहाँ पर सी ज़्यादा है, लैंड कम है। मोर सी, बहुत ज़्यादा सी है, देन लैंड के कंपैरिजन में। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। लेकिन मतलब जेट में बैठने के बाद यह अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है पोइट के लिए कि हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी मैन हैं वह एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, वह एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, उन्होंने शहरों के बीच में दीवारें क्यों बना रखी हैं, वह क्यों एक दूसरे को किल करते हैं, मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतनी ज़्यादा ऊंचाई से, इतनी ज़्यादा हाइट से भी पोइट को यह सब कुछ क्लियर नहीं है, क्यों। तो ये हमारा पैराग्राफ था, ये हमारी पोएम का स्टेंजा था। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। द अर्थ हैज़ मोर डैश देन डैश, अर्थ पर क्या है? सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लैंड। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? द अर्थ हैज़ मोर सी देन लैंड। तो आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। द अर्थ हैज़ मोर सी देन लैंड। फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ लुक राउंड, जेट पर बैठने के बाद, इतनी ऊंचाई पर बैठने के बाद पोइट को पता लगता है कि अर्थ जो है वो राउंड शेप की है। वाई मैन फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर वॉज, क्यों लोग एक दूसरे से इतनी ज़्यादा हेट करते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड, यह समझना आसान है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यह समझना मुश्किल है। नॉट नीडेड टू बी अंडरस्टैंड, हमें समझने की ज़रूरत ही क्या है। नॉट मैंशन इन द पोएम, या फिर पोएम में यह मैंशन नहीं किया गया है। तो लोग इतनी ज़्यादा दूसरे से हेट क्यों करते हैं, यह अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। सो इट्स ऑप्शन बी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई, स्काई से क्या क्लियर नहीं है। वाई मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा हेट क्यों करते हैं। वाई मैन ऑन अर्थ बिल्ट वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, उन्होंने शहरों के बीच में दीवारें क्यों बना रखी हैं। वाई मैन ऑन अर्थ किल ईच अदर, क्यों वे एक दूसरे को मारते हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ऊपर जेट में बैठने के बाद इनमें से कुछ भी क्लियर नहीं है। सो इट्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग सेक्शन। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ ए पोइट, अगर मान लो आप पोइट की जगह पर हैं, देन वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द जेट, तो क्या आप जेट में बैठकर अर्थ की ब्यूटी की प्रशंसा कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम। तो आपको येस को टिक करना है। नेक्स्ट, डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ फ्रॉम थिंग्स लाइक पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, क्या आप चाहते हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अपनी अर्थ को पोल्यूशन से और डिफॉरेस्टेशन से प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। तो जी हाँ, हम मानते हैं कि हमारी अर्थ को गंदा करने का सबसे बड़ा कारण पोल्यूशन है और पेड़ ना होना है, पेड़ों की कमी होना है, डिफॉरेस्टेशन है। तो यदि पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो हमारी अर्थ सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है, राइट ए लेटर
लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग व्हाट एक्टिविटीज़ वुड यू लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे। आपको यहाँ पर एक लेटर लिखनी है जिसमें अपने फ्रेंड को आप लेटर लिखेंगे कि हमने किस तरह से अर्थ डे को सेलिब्रेट किया, कौन कौन सी हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर यूजिंग द क्लूज बॉक्स। नीचे आपको एक क्लू बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ क्लूज हैं, आपको वो वर्ड्स फाइंड आउट करके इसमें फिल करने हैं। तो देखिए क्लू में क्या वर्ड्स हैं। पोल्यूशन, एनवायरमेंट, सैपलिंग्स, सैपलिंग्स का मतलब होता है पौधे, अवेयरनेस मतलब जागरूक होना, सपोर्ट करना, सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास की चारों तरफ की चीज़ें, प्लेज, प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, सेलिब्रेट मनाना, सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट करना, एक्टिविटीज़, हेल्थ, प्लांट। तो ये कुछ क्लूज थे, हमें ये इन्हें बॉक्स में फिल करना है। सबसे पहले लेटर लिखते हुए आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको डेट कंप्लीट करनी है 30 सितंबर 2021। नाउ डियर, आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड का नेम लिखना है, नेम ऑफ योर फ्रेंड। चलो लेटर स्टार्ट करते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम्हें लेटर मिलेगा तो तुम अच्छी हेल्थ में होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर वट एक्टिविटीज़ आई वुड लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे। मैं तुम्हें ये लेटर लिखना चाहता हूँ, तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हुए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। As you know, we celebrate Earth Day to spread awareness about the importance of protecting our environment and reducing pollution. जब भी हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं तो हम मतलब इस बात की तरफ ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, इस बात को ज़्यादा फैला देते हैं कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट को गंदा होने से बचा सकते हैं, पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं। पोल्यूशन को ख़त्म करेंगे तो एनवायरनमेंट अपने आप क्लीन हो जाएगा। माई फ्रेंड आई हैव प्लान टू प्लांट 10 सैपलिंग्स ईच। मैंने और मेरे मित्रों ने मिलकर यह प्लान किया कि हम कम से कम 10 पौधे लगाएंगे। वी विल टेक सपोर्ट फ्रॉम आवर एल्डर्स इफ रिक्वायर्ड, और इसमें हमने अपने एल्डर्स का भी सपोर्ट लिया। वी हैव डिसाइडेड टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स टू। हमने अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लीन किया। वी हैव आल्सो प्लान टू गैदर ऑल आवर नेबर्स इन आवर सोसाइटी पार्क और ऑनलाइन एंड टेक ए प्लेज टू सेव आवर एनवायरनमेंट। हमने मतलब अपने सारे एल्डर्स को लेकर, अपने नेबर्स को लेकर, सोसाइटी के नेबर्स को लेकर यह प्लेज ली कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करके रखेंगे, उसे गंदा होने से बचाएंगे। डू लेट मी नो वट यू हैव प्लान और सेलिब्रेटिंग अर्थ डे। तुम भी मुझे बताओ कि तुमने अर्थ डे को किस तरह से सेलिब्रेट किया और उस पर क्या प्लानिंग की। आई शैल बी वेटिंग फॉर योर लेटर। मैं तुम्हारे लेटर का वेट करूंगा। योर्स लविंगली ABC। यहाँ पर आप सबको अपना नाम लिखना है। जिसका भी जो भी लेटर लिख रहा है वो अपना नाम नीचे लिखेगा। हम जिसको लेटर लिखते हैं उसका नाम हमें ऊपर लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी यही चाहते हैं कि आपकी अर्थ गंदी होने से बच जाए, आपकी अर्थ सेफ रहे, तो सबसे पहले आपको डिफोरेस्टेशन को रोकना है, पेड़ों को कटने से बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और पोल्यूशन को ख़त्म करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।